जय श्री कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को समझाया था। भगवान कृष्ण ने हमें समझाया कि जो लोग मेरा चिंतन करके मुझे निष्काम भाव से भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण लेते हैं। आज हम अध्याय 9 के ही कुछ श्लोक आगे अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। यान्ति देवव्रता देवन् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है, लेकिन अपनी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे फूल फल भोजन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष प्रेम पूर्वक मुझे पत्र फल फूल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र फल पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, उसे मुझे ही अर्पण कर, क्योंकि हमारे सारे योग की जिम्मेदारी श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं, अपने सारे कर्म दान तप हवन सब कुछ उन्हें अर्पण कर, क्योंकि आपके हर कर्म हर संकल्प के पीछे कृष्ण ही तो हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मम भक्त्या मायिते तेषु चभ्यहम्। अर्थात जो भी सब कुछ है उन सब में कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्याप्त हैं। ना उनका कोई अप्रिय है, ना ही उनको कोई प्रिय है, लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं उनमें कृष्ण है और वो कृष्ण में है। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे कि लकड़ी कागज ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही वो अग्नि प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतकरण में वो प्रकट होते हैं, जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। जब कोई बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा? क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं रखते, समभाव रखते हैं। इसी के बारे में कृष्ण कह रहे हैं, यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। दुराचारी का क्या धर्मात्मा बनना संभव है? एकदम सच्चे मन से भगवान के कहे पर चलने पर कुछ भी संभव है। निश्चय करके जो अपने मन को कर्म को उसकी भक्ति में लगा देता है, वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होता है। रामायण में कितने ही ऐसे साक्ष्य भगवान ने दिए हैं। गीता हर किसी के लिए है, कृष्ण हर किसी के लिए हैं।
कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हो, किसी भी योनि, जाति, धर्म, कहीं का भी, कृष्ण कहते हैं स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि कोई भी हो, वो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये जात पात, भेदभाव, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराई है। भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भक्त मेरी भक्ति करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा को जानने वाले का अभिलाषी हो, इसको किसी जाति से ना जोड़िए। और राजश्री भक्त वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। इसीलिए जब भी हमें मनुष्य शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्मा को जानना चाहिए। मन्मना भवा मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु मम एवश्यसि युक्तवेयम् आत्मानां मत्परायणा। अर्थात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई न आए। हमारी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है, लेकिन उसके ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा और वो भी निष्काम करना होगा। ये था 9वां अध्याय। इसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली। तो आइए विराम देते इस 9वें अध्याय को। जय श्री कृष्ण।